श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। मैं श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका स्वामी राम सुखदास का पढ़ने जा रही हूँ। मैंने सुना महाराज जी स्वामी श्री प्रेमानंद महाराज जी ने अपने एकांतिक वार्तालाप में उन्होंने ये वाला भगवत गीता पढ़ने के लिए कहा अपने शिष्यों को, और जो लोग उनसे मिलने आए तो स्वामी राम सुखदास का गीता पढ़ने के लिए कहा। तो मैं पढ़ने लगी तो इतना आनंद मिला मुझे। मैंने सोचा वो आनंद सबसे बांटती हूँ। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका स्वामी राम सुखदास। श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। प्रथम अध्याय में अवतरणिका पढ़ते हैं। पहले प्रथम अध्याय होता है अर्जुन विषाद योग, तो उसमें अवतरणिका। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देने स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार ज़रूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे ये संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसे कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को ये समाचार सुनाए। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, तो वो पहला श्लोक प्रथम अध्याय का, श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक तब शुरू होता है। तो उसमें धृतराष्ट्र बोलते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
इसे पूछते हैं धृतराष्ट्र। तो इसका अर्थ और व्याख्या सब अगले ऑडियो में सुनते हैं। जय श्री कृष्ण।